हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्चुअली जो क्लास में चल रहा है उसी से थोड़ा आगे हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमने जो पहले बेसिक फॉर्मूलाज जो है डिफरेंशिएशन के वो हमें क्लियर हैं और चेन रूल हमें क्लियर है। उसके बाद का ये टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखो, ये लॉग लेके हमें डिफरेंशिएट करना है। पहले लॉग लेना है दोनों साइड में, फिर डिफरेंशिएट करना है। ये कब करना है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो अभी हमें समझ में आ जाएगी। देखो, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन कुछ ऐसी टर्म है, y अगर ये है तो डी वाई डी एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो लॉग लेना पड़ेगा। और मान लो बहुत सारे फंक्शंस हैं, 3 या 4 फंक्शंस हैं, वो है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। कुछ फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बड़े बड़े फंक्शंस अगर हैं तो लॉग लेके अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ईजी रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि डिफरेंशिएशन के जो लॉज हैं वो भी क्या है कि है ना, अगर फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो उसका मतलब होता है डेरिवेटिव्स का सम। सिंपल सा कंसेप्ट है। पर अगर फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना होता है देन वो u इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, दो फंक्शंस के लिए ऐसा है। 3 फंक्शंस अगर होंगे, दो को कांस्टेंट रखोगे फिर एक को डेरिवेटिव करोगे, तो इस तरीके से बड़ा लेंदी मेथड है। 4 का होगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इस वजह से मान लो अगर फंक्शंस ज़्यादा हैं और बड़े बड़े फंक्शंस हैं तो लॉग लेके डिफरेंशिएट किया जाता है। इसी तरीके से 2 फंक्शंस ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 फंक्शंस नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब भी लॉग लेना चाहिए। और फंक्शन बड़े बड़े फंक्शंस हैं, उनकी पावर्स लगा रखी हैं, क्यूब 5 जो भी है, और फिर भी इस टाइप की टर्म में भी हमें लॉग लेके डिफरेंशिएट करना चाहिए ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ये बातें समझ में आएंगी कि क्यों करना है और कैसे करना है। हाँ, उससे पहले एक बात जान लो कि अगर हमें, वो चेन रूल ही है एक तरह का, अगर मान लो हमें डिफरेंशिएट करना है लॉग ऑफ एफ एक्स को ना, अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना है, बेस ई है बाय डिफॉल्ट आप जानते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव अगर आपको निकालना हो तो इसका डेरिवेटिव क्लियर होगा कि लॉग एफ एक्स है तो पहले लॉग का डेरिवेटिव किया 1/f(x) और यहाँ पे एफ डैश एक्स है ना, ये हमें क्लियर है। और भी कोई भी टर्म हो, मतलब जैसे साइन एफ एक्स है, तो क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना होगा। चेन रूल की बात कर रहा हूं मैं अभी। ये कॉस एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव, ये हम जानते हैं ना। ये वाली बातें हमें पहले से क्लियर है। ठीक है। अब देखो, ये लॉग वाली बात यहां पे काम आनी है यूजुअली। देखो ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x है ना। अगर आप log y का डेरिवेटिव लेते हैं, log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर हमें निकालना है तो सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, यही तो लिखना होगा कि पहले तो चेन रूल के अकॉर्डिंग, मतलब जो log का डेरिवेटिव पहले निकलेगा तो log का 1/y हो गया, फिर y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो आप ये याद रखें कि log y का डेरिवेटिव क्या है, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना। ये हमें क्वेश्चंस में काम में लेना है। अब देखो, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें एक फंक्शन है दिया हुआ, y इज इक्वल टू से x की पावर साइन x, सपोज है ना। बड़ा इजी है। देखो, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है हमें, तो हमने पहले log अप्लाई किया। log अप्लाई किया तो ऑब्वियसली log लगाएंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी। यहाँ पे log लगाने पे आपने इस पावर को आगे लिख दिया। ठीक है, ये आ गया साइन एक्स इंटू एल एन एक्स है ना। अब आपने इसका डेरिवेटिव निकाला चेन रूल से, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एल एन वाई की वैल्यू देखो फाइनली ये आ चुकी है, साइन एक्स इंटू एल एन एक्स है ना। अब हमें एल एन वाई का डेरिवेटिव लिखना है, दिस इज इक्वल टू 1/y डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स। आफ्टर दिस यहां पे u इंटू वी से डेरिवेटिव निकालना है, तो साइन एक्स एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x हम सब जानते हैं। ठीक है, फिर हमने एल एन एक्स को कांस्टेंट रखा और साइन का डेरिवेटिव लिखा, वो होता है कॉस एक्स। तो ये आ चुका ना। अब देखो, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स ही तो कैलकुलेट करना है हमें। y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आप देख पा रहे हैं इस टर्म को आप ऐसा लिख पाएंगे ना। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये y की जगह आप चाहें तो दोबारा ये वाली टर्म लिख सकते हैं। तो फाइनल डेरिवेटिव जो है, फाइनल हमारा जो आंसर होगा वो ये बन जाएगा, x की पावर साइन x इंटू दिस ऑल। ठीक है, यहां भी आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है,
और चाहे तो ये पावर यहाँ इसमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। x की पावर फाइनली लिखते हैं sin x माइनस 1, ठीक है, ऐसा बन सकता है, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरीके से कोई भी फंक्शन, जो मैंने अभी आपको टाइप्स बताए हैं, वो टाइप्स में से अगर कोई भी फंक्शन है तो हम इस तरीके से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं ना। क्लियर है ये कंसेप्ट? तो ये आप याद रखें। लॉग कब लगाना है दोबारा ऊपर जाके देख लेते हैं भाई, कब लॉग लेके डिफरेंशिएट करना है। इस टाइप के जो फंक्शंस हैं, एफ एक्स की पावर जी एक्स, अभी एफ एक्स की पावर जी एक्स का एग्जाम्पल किया। अब देखो और कुछ उठाते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई बड़ी टर्म लिख देते हैं ऐसे, मतलब y जो है ना आपके पास में ये है, से एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स की पावर 5 प्लस 2, एक्स की पावर 7 प्लस 3 सपोज, है ना। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। एक तरीका तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू वो है, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये है, सपोज मैं पूछूं आपसे dy बाई डी एक्स निकालना है एट x इक्वल टू 1, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं। तो dy बाई डी एक्स निकाल लो, फिर x जहां जहां आ रहा है वहां 1 लिख दो, ठीक है। तो हमें कंसेप्ट क्या लगाना चाहिए, लॉग लगाना चाहिए, बेटर रहेगा, है ना। लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग वाई, लॉग लगा दिया, लॉग वाई की वैल्यू क्या आ जानी है, वो लॉग वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके सीधा लिख रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, 1 बाय वाई डैश का मतलब डी वाई डी एक्स, फिर 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर दिस 1 अपॉन x5 प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5x की पावर 4, है ना। फिर अगेन यहाँ बनेगा 1 बाय एक्स की पावर 7 प्लस 3 इंटू 6x की पावर, सॉरी, इंटू 7x की पावर 6, है ना। चेन रूल लगा के इन सबको डिफ्रेंशिएट किया गया है ना। लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 है तो लॉग को पहले देखा, ln को देखा, तो ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो उसके अंदर है वो, ठीक है। फिर एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई किया, एज वेल एज यहां भी ऐसा ही किया, ठीक है। यहां भी यही काम किया। अब जो y डैश आपका है वो फाइनली क्या आ रहा है, y इंटू दिस ऑल, है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये पूरी बड़ी टर्म में आपको x की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। 1 लिख के हमें आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। लिख लेते हैं 1 भाई। अब देखो थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, पर कैलकुलेट करना तो उसको पॉसिबल नहीं है, पर वो उस टर्म में ही छोड़ देंगे ना, वैसा आंसर हमें मिल जाएगा। अब ना आपको x की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखनी है ना, तो पहले तो y एट 1 निकाल लो अलग से, है ना, ऊपर रख के निकाल लेना, और यहाँ भी x की जगह 1 डाल दो। x की जगह 1 जब लिखेंगे तो ये ओवरऑल इस टाइप की टर्म बन जानी है, ठीक है, ठीक है। सॉरी ये 3 हो जाएगा ना। अब देखना y1 की वैल्यू क्या है। y1 की वैल्यू आप क्या करेंगे, y1 की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह 1 डालोगे, तो 1 डालोगे तो पहली टर्म ये आ रही थी, दूसरी टर्म आ रही थी 3 आ रही है, और थर्ड टर्म जो आ रही है वो है 4, ठीक है। फिर यहाँ पे आप है ना एलसीएम तो चाहे ना लें, आप इसको ऐसा ही लिख दें ना, कैलकुलेट करने के लायक है, कैलकुलेट किया जा सकता है। अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इंटू 12 इंटू 4 दैट इज 48, ठीक है। आफ्टर दिस ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा 3 से 3 कट जाएगा, 5 इंटू 8 आएगा, 5 इंटू 8 विल बी 40 प्लस 7 इंटू 12, 7 इंटू 12 84, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। और भी कोई भी जो मैंने आपको बताया है उस कैटेगरी का कोई फंक्शन अगर है तो ऐसे हर फंक्शन में हम लॉग लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। दो इस टाइप के फंक्शंस का सम आ जाए तो कंफ्यूज ना हो, उन फंक्शंस के उन दोनों फंक्शंस का इंडिविजुअल डेरिवेटिव अलग से निकाल के और वो वहां रखे जाए, ठीक है। डायरेक्ट लॉग आप ना लगाएं, डायरेक्ट लॉग लगा के अगर करेंगे तो सही नहीं आएगा ना। जैसे मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो फंक्शन y है वो सपोज ऐसा है,
एक्स साइन एक्स की पावर से एक्स, ठीक है, प्लस ln x की पावर कुछ भी लगा दो, साइन एक्स लगा दो ना, इसका डेरिवेटिव निकालना। तो आप क्या करो, इसको अलग से डेरिवेटिव ले लो इसका, और इसका अलग से डेरिवेटिव, फिर उन दोनों के डेरिवेटिव निकाल के फिर ऐड किए जाए। ये वाले को सपोज u मान लिया जाए, ये वाले को v मान लिया जाए। तो u का डेरिवेटिव निकालना है लॉग लगा के, ठीक है, कर लेते हैं। देखो ये u माना हमने, है ना, और इस टर्म को हमने v मान लिया है, ठीक है। अब u का डेरिवेटिव निकालने के लिए लॉग लगाएंगे, ln u की वैल्यू क्या बन जाएगी, x इंटू ln x साइन x ना, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x यहां आ जाएगा ln x प्लस ln साइन x, ठीक है। अब देखो बात यह है कि ये ln u है, ये क्या है, ln u है ना। अब आप समझें, यहाँ पे आपको देखो लॉग वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ये पावर आगे आई, फिर लॉग वाली प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई की, लॉग mn हम जानते हैं, लॉग m प्लस लॉग n होता है, वो लगा दिया। अब यहाँ पे आने के बाद में अब ln u का डेरिवेटिव निकालो, बिकॉज u इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो चेन रूल से ये डेरिवेटिव बनेगा 1/u du/dx, सिंपल, ठीक है। आफ्टर दिस यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, बिकॉज ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये x है एक अकेला फंक्शन, और एक ये बड़ा सारा फंक्शन है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले x को कांस्टेंट रखा और इसका पूरे का डेरिवेटिव ये 1/x, ठीक है। ln sin x का डेरिवेटिव देखिए, इसमें चेन रूल लगाएं, 1/sin x इंटू कॉस x, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। प्लस अब ना x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और इस टर्म को तो कांस्टेंट उस टाइम पे रखना ही है फिर, ठीक है। हाँ समझिएगा, आप देखो यहाँ पे ये u जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल जो टर्म बन रही है, इसको ध्यान से समझिए, du/dx जो आपका बन रहा है वो क्या है, u इंटू ये सारी टर्म है ना, इस सारी टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस x को अंदर ले जाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। और ये cos बाय साइन कॉट बन गया, और x अंदर गया तो x cot x लिख देते हैं ना, और फिर ये 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेम ऐसा आ जाना है ना, ln sin x। तो ये du/dx की वैल्यू है, u को भी दोबारा आप ये वाली टर्म रिप्लेस कर सकते हैं, तो du/dx। सिमिलर वे में dv/dx निकालना पड़ेगा। अब v क्या है, ln x की पावर sin x है ना, तो v आपने लिखा है ln x की पावर sin x। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, लॉग लगाना है, ln v की वैल्यू क्या आनी है, sin x इंटू ln x, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे चेन रूल लगा के डेरिवेटिव लिखें, 1/v dv/dx, और आफ्टर दिस यहाँ पे जो u इंटू वी लगेगा, तो sin x अगर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आना है, 1/ln x इंटू 1/x। समझ रहे बात को, चेन रूल से क्या होगा, ln का डेरिवेटिव 1/ln x, फिर ये वाले ln का, फिर इस ln का डेरिवेटिव 1/x, चेन रूल लगा के ये आया। आफ्टर दिस जब इसको कांस्टेंट रखा तो साइन का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, वो cos x आएगा, और ये टर्म उस टाइम पे कांस्टेंट रहेगी, जो है वही रहेगी। अब अगेन v को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dv/dx जो फाइनली आना है वो आना है v इंटू दिस ऑल। अब इसको ऐसा लिख दें, है ना। तो फाइनली जो dy/dx है उसको समझे आप, वो du/dx प्लस dv/dx है, इस बात को समझे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ना डायरेक्ट यहीं पे लॉग लगा देते हैं, यहाँ पे लॉग नहीं लगाना है, क्योंकि ये दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, ऑलरेडी ऐड हो रहे हैं। हम लॉग लगाने का रीज़न तो एक्चुअली तब बनता है ना जब टर्म्स बहुत बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई हो रही हों और उनको सम में कन्वर्ट कर लें। एक्चुअली ये सम के अंदर हैं, तो आपको इनको अलग अलग फंक्शन मान के u मान लो इस टर्म को v मान लो, देन इंडिविजुअली इनके डेरिवेटिव निकालो और फिर ऐड करो। एक्चुअली ये y जो है आपका अब u प्लस v है, तो dy/dx क्या बन जाना है, ऑब्वियसली du/dx प्लस dv/dx ना।
तो ये वैल्यूज़ हमें नीचे हमने कैलकुलेट कर ली हैं, उनको कैलकुलेट करके यहाँ रिप्लेस करना है।